पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पीएम मोदी की सदारत में दिल्ली में मीटिंग। पहलगाम हमले के बाद काबीना का अहम इजलास भी होगा। पाक भारत कशीदगी के बीच दिल्ली में आज दिन में 4 अलग अलग मीटिंगें। एक मीटिंग इख्तिताम पजीर, बड़े फैसले मुतवक्का। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का भी फैसला मुतवक्का। और वादी कश्मीर में लाइन अप कंट्रोल पर एक बार फिर पाकिस्तानी फौजियों की फायरिंग। भारतीय फौज ने दिया जवाब। और श्रीनगर में मुअम्मर खातून ने मुबैना तौर पर दरियाई जहलिम में छलांग लगाकर की खुदकुशी। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज दिल्ली के अंदर काफी जो मीटिंगों का सिलसिला है वो 4 अलग अलग मीटिंगें होगी। एक मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई है दिल्ली के अंदर। बड़ी और अहम खबर, जहां पीएम मोदी की सदारत में अलग अलग मीटिंगें आज शेड्यूल है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मुसलसल 4 इजलासों की सदारत करेंगे। एक मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई है, जो CCS की मीटिंग है वो इख्तिताम पजीर हुई है। पहलगाम हमले के तनाजुर में सिक्योरिटी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और आपको बताते चले कि पहली मीटिंग आज सुबह 11 बजे काबीना की सिक्योरिटी कमेटी, जो कौमी सलामती के हवाले से मुल्क की आला तरीन फैसला साज बॉडी है, के इजलास की सदारत की है। और ये मीटिंग कुछ ही मिनट पहले इख्तिताम पजीर हुई है। और ये पहलगाम हमले के बाद आला सतह पर होने वाले दूसरा इजलास था। इससे पहले भी एक मीटिंग इस हवाले से हुई है और आज ये दूसरा इजलास था। इस इजलास में सिक्योरिटी तैयारियों पर बातचीत की गई है। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म मोदी ने पहलगाम हमले के अगले रोज ही CCS इजलास की सदारत की थी और पाकिस्तान के खिलाफ कई इक़दामात का ऐलान किया था। CCS इजलास के बाद वज़ीर आज़म मोदी काबीना की सियासी और अमूर कमेटी की सदारत भी करेंगे। और इस कमेटी में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, वज़ीर सेहत JP नड्डा, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन और दीगर सीनियर वुज़रा उस मीटिंग में शामिल रहेंगे। कुछ मिनटों के बाद ये मीटिंग शुरू होगी और इसके बाद काबीना की इक्तिसादी उमूर की कमेटी का इजलास भी होगा और आखिर में मुकम्मल काबीना इजलास मुनक्किद किया जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता शाम देर गए वज़ीर आज़म मोदी की सरबराही में एक आला सतही इजलास भी मुनक्किद हुआ है, जिसमें मुल्क की दाखिली सलामती के हवाले से तफसीली गौर खोज किया गया है। गुज़श्ता शाम दिल्ली में मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क एक साथ है और तीनों अफवाज को खुली छूट दी गई है और हदफ, तरीका और वक्त फौज तय करेगी। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे ताबिश कमाल के पास चलते हैं। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा। पहली मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई है और आज दिन में जो शेड्यूल है तकरीबन 4 अलग अलग मीटिंगें होनी है और जो पहली मीटिंग आज इख्तिताम पजीर हुई है, क्या कुछ खास रहा उस मीटिंग में? गौर देखिए, मैं बता दूं कि पहली मीटिंग तो इस वक्त फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन आज 4 मीटिंगें रहेंगी और चारों ही मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही हैं। पहली मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत की है। देखिए, जब हम किसी बड़ी कार्रवाई की तरफ जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हम अपनी तरफ से कितना तैयार हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कितना तैयार हैं और तमाम जो मिनिस्टर हैं उनका राय शुमारी, उनका राय मशवरा लिया गया है। सूत्रों के हवाले से, ज़राए के हवाले से जो खबर आई है, सरकार कुछ बड़े और अहम फैसले लेने वाली है। हालांकि अभी कुछ देर पहले बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम हमारे साथ थे और जब मैंने उनसे पूछा कि लगातार एक के बाद एक मीटिंगों का दौर चल रहा है और इन मीटिंगों के दौर के बीच आखिर क्या सरकार की तैयारी है, तो वो बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार बहुत बड़े अहम फैसले लेने जा रही है और इसको देखना होगा। यानी बीजेपी के इंटरनल जो सोर्सेज हैं वो भी ये बता रहे हैं कि सरकार कुछ बड़े और अहम फैसले लेने जा रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सब कुछ अब सेना के जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी कि सेना के जो तीनों ही सुपरिटेंडेंट हैं उनसे मुलाकात की गई है। उनसे मुलाकात के बाद बड़े जो फैसले हैं वो लेने के लिए कहे गए हैं। अब
किस तरह की तैयारियां होने वाली हैं, ये सब खामोशी के साथ सरकार अपना काम आगे कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को इस सबसे बहुत दूर रखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम्स की वजह से मीडिया को हम दूर रख रहे हैं, मीडिया को बहुत सारी चीजें अभी नहीं बताई जा रही, लेकिन सोर्सेज से जहां तक हमें पता चल पा रहा है यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई सरकार कर सकती है। आपको याद होगा कि बालाकोट स्ट्राइक, पुलवामा में हम आतंकी हमले के 11 दिन के बाद यह सरकार ने कदम उठाया था। तो ऐसे में कुछ बड़े प्लान सरकार रेडी कर रही है और उन प्लानिंग्स को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं और इसीलिए एक के बाद एक मीटिंगों का दौर जारी है। गौर, एक मीटिंग खत्म हुई है, कुछ ही देर के बाद दूसरी मीटिंग अभी शुरू होने वाली है और ये एक के बाद एक जो मीटिंगें हो रही हैं, इन मीटिंगों के अंदर ये तय किया जाएगा कि सरकार की अपनी आगे प्लानिंग क्या रहने वाली है और सरकार आगे पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाएगी। देखिए, दो तरह से अब तक सरकार बड़े कदम उठा चुकी है। पहला अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान पर किया गया है। पाकिस्तान के जो तमाम चैनल हैं उनको भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान का वीजा और पाकिस्तान के नागरिकों को निकलने का आदेश कल देर शाम तक आखिरी आदेश था और तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। लेकिन आज जब मीटिंगों का दौर खत्म होगा तो इंतजार रहेगा कि क्या सरकार के कोई नुमाइंदा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे तमाम जानकारी देते हैं या फिर एक बार मीडिया से दूरी बना करके कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी की जाएगी। गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल तफसीलात फराम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि दिल्ली के अंदर आज चार अलग अलग मीटिंगें होने वाली हैं, जिसमें से एक मीटिंग कुछ ही मिनट कबल जो इख्तिताम पजीर हुई हैं वज़ीर आज़म की सदारत में, उसके बाद ही काबीना की सियासी उमूर कमेटी की सदारत भी वो करेंगे और उस कमेटी में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, वज़ीर सेहत JP नड्डा, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और दीगर सीनियर वज़रा भी शामिल रहेंगे और उसके बाद काबीना की इक्तिसादी उमूर की कमेटी का इजलास भी होगा और आखिर में मुकम्मल काबीना इजलास मुनक्किद किया जाएगा और आखिर में उस पर फैसला लिया जाएगा। इसके बाद ही आपको बताते चले कि गुज़िश्ता शाम भी वज़ीर आज़म की सदारत में एक मीटिंग हुई है, जिसमें ये भी कहा गया है कि मीटिंग के बाद ही वज़ीर आज़म की जानिब से जो फैसला, जो बयान जारी किया गया, उसमें कहा है कि फ़ौज को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अब उनके जो हदफ होगा वो तय करेंगे, तरीका और वक्त जो है वो सिर्फ फ़ौज ही तय करेगी। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूलों में हिंदुस्तानी फिजाइया के प्रैक्टिस ग्राउंड बनाए जाएंगे। उनके बाद स्कूलों में मोबाइल ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स कायम की जाएंगी जो कि राबते के लिए इस्तेमाल होते हैं। दिल्ली में कुछ सरकारी स्कूलों के अहाते को हिंदुस्तानी फिजाइया की मशकों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। वजारत दिफा की तरफ से जारी करदा हिदायत की तामील में आर्जी तौर पर मोबाइल ऑब्जर्वेशन पोस्टर्स कायम करने के लिए कुछ स्कूलों की निशानदेही की गई है। यह इंतजाम एयरफोर्स स्टेशन अर्जुनगढ़ नई दिल्ली से होने वाली एक अहम फिजाई मश्क के लिए ज़रूरी है। हिंदुस्तानी फिजाइया के एहलकार मश्क के दौरान अपने मवासलाती आलात के साथ मुशाहदाती चौकियाँ कायम करेंगे। वजारत दिफा ने 2 रोज़ कबल ही 2 मई तक मोबाइल ऑब्जर्वेशन पोस्टर्स कायम करने के लिए कुछ सरकारी स्कूलों का इंतखाब किया है और इस मश्क के दौरान दिल्ली के कुछ शनाख्त शुदा स्कूलों को आर्जी तौर पर MOP बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और दिल्ली हुकूमत की जानिब से कल जारी करदा सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अर्जुनगढ़ एयरफोर्स स्टेशन नई में दी गई हैं और ये इजाज़त दी गई है और ये कम्प्लेक्स पहले भी यौम जमहूरिया की तकरीबात जैसे अहम प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। फिजाइया ने मश्क के दौरान साइट पर एहलकारों की 24/7 मौजूदगी और ज़रूरी इमदादी अमले की इंतजामात की यकीन दहानी भी कराई है। पहलगाम हमले के बाद पाक भारत के दरमियान जारी कशीदगी के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से छोटे हथियारों का इस्तेमाल लगातार जारी है। फौज का कहना है कि गुज़िश्ता दरमियानी शब पाकिस्तानी फौज ने नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर में छोटे हथियारों से फायरिंग की, जबकि बारामूला और कुपवारा में भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी प्रगवाल सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की जानिब से फायरिंग की गई है।
मुसलसल 7वें रोज भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। फौज का कहना है कि यह 7वां दिन है जब पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। ताहम भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तानी फायरिंग का मौसर जवाब दिया जा रहा है। पूंछ जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा प्रगवाल सेक्टर में गुज़श्ता रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। फायरिंग छोटे हथियारों से की गई और किसी जानी और माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। फायरिंग के बाद पुलिस BSF की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर नाके लगाए गए हैं, जिस दौरान गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है और मुसाफिरों के शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की वजह से मकामी लोगों और किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। मौजूदा हालात के पेश नज़र सरहद के करीब रहने वाले किसान वक्त से कबल ही खेतों से फसल काट रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी के खदशे के पेश नज़र दीगर रियासतों से जो मशीनें यहाँ लाई गई थी वो भी हालात को देख कर अब वापस लौट रहे हैं, जिससे किसान मजीद परेशान है। मशीन ऑपरेटर्स का कहना है कि वो पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग के खौफ से वापस जा रहे हैं। किसानों का कहना था कि अगर मशीनें वापस चली गई तो उनकी फसलें नहीं कटेंगी और ख़राब हो जाएंगी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम अमरजीत हो रहे हैं, तो यहाँ फसल काटने के लिए हर साल आते हैं, तो फसल पूरी भी नहीं काटी तो हम वापस जा रहे हैं फायरिंग की वजह से। रात को 2 फायर हुए, इसीलिए हम सुबह फिर सोचा कि हम निकल जाएंगे यहाँ, क्या पता कब गोली किधर से आ जाए। हमारे को बहुत डर लग रहा है जी। पहले हम 1 महीना 10 दिन ऊपर हो जाते थे, अब 15 दिन ही हुए हैं, बस 15 दिन भी हुए नहीं, 10 दिन हुए हैं, तो बस वापस जा रहे हैं। खतरा है जान को, ठीक नहीं, इसलिए हम भाग रहे हैं यहाँ से। फायरिंग हुआ सर, 2 फायरिंग हुए रात 12 बजे। पड़ी है फसल, वो नहीं कटी है ना, तो अभी जा रहे हैं, तो इसका फसल का क्या होगा? आतों से तो काटी नहीं जाएगी, तो जिम्मेदार तो मारे जाएगा बेचारा, कैसे काटेगा वो? तो धूप में तो बच्चे तो आजकल काटते नहीं है ना, तो यही है वजह। तो जा रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, तो बोलते हैं हम भाई जाएगा, हमारी लाखों की मशीन है। धान का फसल हो चाहे गेहूं का फसल हो, जब कटाई की बार आती है हर साल वो यही करता, फायरिंग करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, इससे फसल हमारा बर्बाद हो जाए। इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा। एक जो वक्त से पहले ही ये लोग जो किसान हैं वो फसल काट रहे हैं, दूसरी तरफ से अब इन्हें डर है जब बाहर से मशीनें लाई गई हैं, अब मशीन जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी खतरा लाहक है और वो कह रहे हैं कि अब हम वापस जाएंगे। अगर ये सिलसिला जारी रहा इसी तरह तो एक तो फसलें भी खराब होगी, उन किसानों का बहुत ज्यादा भी नुकसान होगा। देखिए, लगातार पाकिस्तान के द्वारा जो है वो सीज़फायर वायलेशन देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर जो है वो पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन करते हुए नजर आ रहा है। बीती रात आप देखेंगे जहां पर भारतीय सेना की चौकी को जो है वो निशाना बनाया गया, पगरवाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना की चौकी को निशाना बनाया गया। और ये पगरवाल ये वही इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल सिस्टम का ये इलाका है जहाँ पर किसान जो है वो अपनी फसल काट रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि करीबन आधी अपनी फसल काट चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी फसल जो है वो बची हुई है। इसके चलते अब कहीं ना कहीं जो मशीन ऑपरेटर्स हैं जो करीबन यहाँ पर 2 महीना रहते हैं, अब जो है वो डर के मारे यहाँ से वापस जा रही हैं। बाहरी राज्य से ये मशीन ऑपरेटर्स यहाँ पे पहुंचते हैं और जब की तो उनका ये कहना है कि उन्हें काफी ज्यादा डर है, क्योंकि बीती रात जो है वो फायरिंग देखने को मिली, यानी सीज़फायर वायलेशन हुआ, पाकिस्तान के द्वारा जो है सीज़फायर वायलेशन किया गया। तो कहीं ना कहीं मशीन ऑपरेटर्स इस समय काफी ज्यादा डरे हुए हैं और वापस जो है वो लौट रहे हैं। देखिए, किसान इस समय परेशान है क्योंकि उनकी आधी फसल तो कट चुकी है, लेकिन अभी बहुत फसल काटने को है और अगर करते हैं तो काफी ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, जो नुकसान जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है, जिसके चलते किसानों ने भारत सरकार से ये अपील की है कि ऐसा निर्णय जो है वो लिया जाए, यानी ऐसा कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया जाए ताकि जो रोज रोज वो फायरिंग कर रहा है उससे जो है वो निजात मिल सके, क्योंकि इस समय किसान काफी ज्यादा परेशान है। देखिए, इस समय से पहले उन्हें फसल काटनी पड़ रही है और इस समय में अगर मशीन ऑपरेटर भी वापस चले जाएंगे तो उनका भारी नुकसान जो है वो होगा। तो इस समय किसान काफी ज्यादा परेशान है और लगातार
पाकिस्तान के द्वारा जो है सीज फायर वायलेशन हो रहा है, भारतीय सेना की चौकी को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते अब जो परेशानी आ रही है वो किसानों को इस समय काफी ज्यादा जो है वो परेशानी झेलनी पड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, तफसीलात फराम कर रही थी। जहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज़ फायर वायलेशन हो रहा है, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी फायरिंग की वजह से एक तो पहले ही किसानों को कहा गया था कि वो फसल काट ले और वक्त से पहले उन्होंने अगरचे फसल काट लें, लेकिन दूसरी तरफ से अब जो मशीनें बाहर से लाई गई अब उन्हें भी डर है और वो भी वापस जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान मज़ीद परेशान हो रहे हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब ज़रा शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा की बात करते हैं। कुपवारा के टंगडार इलाके में भी लोग काफ़ी खौफ दहशत में हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ बैंकर भी नहीं है और सभी लोग काफ़ी परेशान हैं अपनी जान बचाने को लेकर, और हालात का मुकाबला करने के लिए अब लोग जान बचाने के लिए मोर्चे बना रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से पहलगाम में हादसा हुआ, पहले तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जो भी है इंसानियत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि किसी की जान लेनी ये अच्छी बात नहीं होती है। तो तब से यहाँ पे कश्मीर में ख़ासकर हमारा जो इलाका है टंगडार का, करना का, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे ज़्यादा लोग डर गए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि पहले फिर लोग एक दूसरे को मिलते थे, बाहर जाते थे, घूमते थे, लेकिन तब से यहाँ पर घूमना फिरना सबका बंद हो गया है। लोग अपनी काश्तकारी करते हैं, आज ज़मींदारी का वक्त है, बीज डालते हैं, कुछ क्या करते हैं, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। ये नहीं पता है कब फायर हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर सीज़ फायर था, लोग अच्छे तरीके से घूमते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, खुशी खुशी जाते थे, खुशी खुशी से शाम को वापस आते थे। लेकिन जब से ये मसला हुआ है तब से बच्चे स्कूल में भी नहीं जाते हैं, डर चुके हैं, डरे हुए हैं। क्योंकि तो हम तो अपनी तरफ से तैयार हैं हर जगह बैठने के लिए भी, लेकिन बच्चों को हम कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि जिनके पास कम्युनिटी बिंकर्स हैं उन्होंने अपने बिंकर्स भी साफ़ कर दिए हैं। हमारे यहाँ एरिया में बिंकर्स भी नहीं हैं, तो हम बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। यहाँ का माहौल थोड़ा डर बोक हो गया है, क्योंकि कोई पता नहीं है कब बंद हो जाती है दुकानें, कब खोलनी पड़ती हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत डर का माहौल है यहाँ। ये इलाका थोड़ा बंद है, चारों तरफ LOC है, बॉर्डर इलाका है, काम बहुत डाउन हो गया है, काम चलते ही नहीं है, बस वक्त पास कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ हैं। मैं वादी कर्रा के रहने वाला हूँ, जो एक ऐसा एरिया जो कि चारों तरफ से बॉर्डर से घिरा हुआ एरिया है, जहाँ पे ये इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि कब ये चीज़ पता नहीं है कि कब फायर होगा, क्योंकि ये सीज़ फायर जो था ये अब हट चुका है। अब कहाँ से गोली आएगी, कहाँ से कुछ होगा, अब कुछ पता नहीं है। तो इसी वजह से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अपने बचाव के लिए जो है मोर्चा हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हम इंडियन आर्मी के साथ है, हम उनके शुक्रगुजार हैं क्योंकि वो हमारे हर काम में वो हमारी मदद करते हैं। मैं बलविंदर सिंह एक करनाल वादी का बशिंदा हूँ। हमारी वादी एक बॉर्डर से, पाकिस्तान के बॉर्डर से के साथ सटी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे शहरी जो हैं ये ठीक रहें, हिफाजत से रहें, इसलिए अपने आप को अलर्ट रखें और बैंकर्स भी साफ रखें और हर चुनौती से लड़ने के लिए ये तैयार रहें। श्रीनगर में आज सुबह एक खातून ने जहली में छलांग लगाकर खुदकुशी की है। सनवार राजपाक इलाके में फुट ब्रिज से दरियाई जहली में मुबैना तौर पर छलांग लगाने के बाद एक मुअम्मर खातून की मौत हो गई है। हुकाम का कहना है कि पालपुरा सनवार की रहने वाली खातून ने मुबैना तौर पर आरामवारी फुट ब्रिज से दरिया में छलांग लगाई है। उन्होंने कहा है कि वाक़े के फ़ौरन बाद रिवर पुलिस श्रीनगर की रेस्क्यू टीमों और SDRF ने तलाशी मुहिम शुरू की, जिसके बाद ही उसकी लाश को दरिया से बरामद करके तिबी और कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस ने वाक़े का नोटिस देते हुए मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। सरहद पर कशीदगी के बावजूद सड़क की तामीर का काम मुसलसल जारी है। BRO की जानिब से पूंछ से रावलाकोट तक सड़क की तामीर का काम तेजी से जारी है। हालिया दिनों में सरहद पर कशीदगी के बावजूद BRO अपनी टीमों के साथ मुसलसल इस मंसूबे पर काम कर रहा है ताकि मकामी अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सके और नकल हमल में आसानी हो। BRO एक मरकजी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम इदारा है जो सरहदी इलाकों में सड़कों की तामीर और देखभाल के लिए
जिम्मेदार हैं। BRO के तहत मुख्तलिफ अहम सड़कों की तामीर की जा रही हैं जो न सिर्फ फौजी नकल हमल के लिए अहम है बल्कि मकामी लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहूलत फराहम करती हैं। ये रोड मनसूबा मकामी लोगों के लिए न सिर्फ नकल हमल की सहूलत फराहम करेगा बल्कि सेहत, तालीम और तिजारत जैसे शोबों में तरक्की का भी जरिया बनेगा। यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे जो सड़क की काफ़ी खस्ता हालत थी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अब इसका जो है काम जो इसका पाया तकमील को पहुँचने जा रहा है और यहाँ पे जो काम है वो काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ पे जारी है। ख़ास करके जो ग्रिफ के ऑफिसर्स हैं, बड़े ग्रेट ऑफिसर हैं, बहुत ही एक अनथक कोशिश से इस सड़क का काम कर रहे हैं जिससे ये एक उम्मीद जगी है कि ये सड़क भी बेहतर होगी। और जहां इस वक्त हालात तनावपूर्ण भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो ग्रिफ के ऑफिसर्स हैं वो बड़ी अच्छे अंदाज से काम कर रहे हैं और जिससे एक उम्मीद जगती है कि जो एक बेहतर काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे इस वक्त भी दिखते हैं। और इस सड़क का आपने देखा भी होगा कि काफ़ी एरिया जो है वो ब्लैक टॉप हो गया है और इसमें ये भी यकीन दहानी वो यहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम जो है इस सड़क को जो है कंप्लीट कर लेंगे। ये मुल्क के हालात जो है वो थोड़े से ख़राब हैं, आप भी जानते हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इस रोड की बात करें तो इस रोड की तकरीबन डिमांड पिछले 20-30 साल से हमने जो है वो हर बार की है। बहरहाल इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रोड को सैंक्शन किया है, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे जो प्रधानमंत्री उनका कि जिन्होंने इस रोड पे जो है वो नज़रसानी की और रोड को सैंक्शन किया। और साथ ही साथ जो हमारे गिरफ्त डिपार्टमेंट है उनका भी, क्योंकि उन्होंने इस रोड को बड़ी ईमानदारी से और बड़े दिलचस्प अंदाज से इस रोड को वो बनाने में अपना। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है। श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्तलिफ मकामात पर लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात किए गए हैं। पुलिस की जानिब से, श्रीनगर पुलिस की जानिब से इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी एक्शन कमेटी से अलग रहने की ताकीद। श्रीनगर पुलिस की जानिब से बड़ी जो कार्रवाई की जा रही है, पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर भी चस्पा किए हैं। बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है जहाँ पर श्रीनगर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात किए गए हैं और इसके साथ साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी एक्शन कमेटी से लोगों को अलग रहने की ताकीद की गई है। और इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है कि अगर इनके साथ किसी को कोई भी राब्ता होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन JKIM और अवामी एक्शन कमेटी JKACC को ममनुआ तंजीम करार दिया है। आप तमाम अवाम नास से इस्तदा की जाती है कि इन जमातों से अपनी वाबस्तगी ना रखें। कोई भी शख्स अगर इन जमातों से वाबस्तगी में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनूबी कस्बा त्राल के लालपुरा कहलील के लोग खस्ताहाल सड़क की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये सड़क कंगलूरा और आसपास के दीगर देहात को जोड़ती हैं जिसकी खस्ताहाली से आवाम मुश्किलात से दो चार है। मकामी लोगों के मुताबिक बारिश होते ही सड़क पानी से भर जाती हैं जिसकी वजह से आमद रफ्त में शदीद परेशानी होती है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात स्कूल जाने वाले बच्चों को दरपेश हैं क्योंकि सड़क के गहरे खड़े बन चुके हैं। लोगों ने मुतलका हुकाम और त्राल के MLA से अपील की है कि वो इस मसले का संजीदा नोटिस ले और सड़क की ज़रूरी मरम्मत के लिए फौरी इकदाम उठाए। बस लालपोरा कहलील रोजान ये प्रॉब्लम सड़क यपर बन पकुन बिल्कुल कहें ये गई वारिया लट त मदद मगर ये कहें ते अंदर ये बिल्कुल आब सम ये गाड़ वाले प्रॉब्लम गसान बसान अंदर शदन यह आब गेट किन वारिया लट कर कोशिश मगर ये कंट्रोल गसान कहें ते वो मेहरबानी कर गुजारिश कर गवर्नमेंटस अपील कर कि ये मरम्मत बिल्कुल रूद पेवान और सोदे आब सह बिल्कुल जमा गसान सह ना हुकुन ना युकुन बे स्कूल बच्चे वसान तिम प्रत बिचारन पे वर्दी छाल वनकन यपर गाड़ वफार वथान यपर बन बिल्कुल पकुन कहें अहन बिल्कुल गुजारिश कर कि ये करो भरपूर मदद बिल्कुल ये वोट मंगने यपर गाड़ियों मज
तम साथ वन हसा करो ये हूँ हसा करो ये बिल्कुल ना कर कहें ये चेकिंग कर मगर ये गई पुरमुर मदद कहें अहन आ बिल्कुल तिमन योर तमो दस करो अत मदद मगर बिल्कुल ना कोर कहें अपील ये अत गई ड्रेन गई साइडस बे बरामद मदद गसन तो यह सड़क गई ठीक ये बाकी नहीं कहें। सर मेरा नाम है बिलाल अहमद बगे, मैं लालपुरा कहलील में रहता हूँ। हमारी यही गुजारिश है कि हमारा ये रोड जो है ना ये लालपुरा से नागपथरी दूधमर्गी तक जाता है। हाँ, जब बारिश आती है ना सारा ये पानी जमा होता है इसी रास्ते में, हमारा जो बच्चा है वो स्कूल भी नहीं जा सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक। पेंट की स्मेल यार, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस। नो स्मेल, नेरोलैक इंप्रेशंस कश्मीर, घर ले आए कश्मीर का एहसास। खूबसूरती ऐसी और इस खूबसूरती का राज है डायना ब्यूटी सोप, मिल्क क्रीम और आमंड के प्योर नरिशमेंट के साथ। I'm sorry. नो आई एम सॉरी। चलो माफ किया। डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। कश्मीर ज़बान हिंस परजान कश्मीर लूकन हिंस आवाज माजी हाल तो मुस्तकबिलस पे खास नजर।